बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। नवाज शरीफ साहब लंदन गए बिल्कुल पूरे स्टार तौर पे, और अब एक वापसी हुई है मुश्किल। तो फर्दर क्या प्लान है, क्या लेके गए थे, क्या लेके आए हैं, ये ज़रा बताएं हमें। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ना इस पे मैं खैर जिस दिन मियाँ साहब रवाना हुए थे उस दिन मैंने उस दिन या उससे अगले दिन मैंने एक फैसल अब्बास खर साहब को इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैंने सारा बताया था। क्योंकि जब ये गए थे तो उस वक्त तो मैंने भी ये लाइव वीडियो की थी कि ये अचानक पाकिस्तान से चले गए हैं, और मैंने भी कहा था कि ये आप देखना होगा कि क्यों गए, क्या कोई नया लंदन प्लान बन रहा है। क्योंकि उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ के जो ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे, बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि मियाँ साहब फ़लाँ बात पे नाराज़ हैं, फ़लाँ बात पे नाराज़ हैं, फ़लाँ नोटिफिकेशन नहीं होगा, फ़लाँ के बारे में मियाँ साहब कहते हैं मेरी पीठ में शुरा घोंप दिया, ये मतलब इस तरह की बातें करते फिर रहे थे। ठीक है। तो मैंने ना उसके बाद मैंने एक शख्सियत को कॉल की जिनके मियाँ साहब से बड़ी कुर्बत है और उनका बड़ा मिलना जुलना है मियाँ साहब से। मैंने कहा आप बताएं कि ये क्या है, क्या मियाँ साहब एक नए लंदन प्लान के लिए बाहर गए। उन्होंने कहा देखें मियाँ साहब ना अगर बाहर गए हैं तो वो फिर बैरूनी तो कोई फैसले हो सकते हैं, अच्छा। लेकिन इंटरनल पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा फैसला नहीं है। सही है। और उन्होंने कहा कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो बहुत क्लियर हैं, वो कहते हैं कि अब हमने मजीद इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। और मियाँ नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अब हमारी मुस्तकबिल की जो सियासत है मेरी या मेरे आने वाली नस्लों की, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही रहनी चाहिए और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहनी चाहिए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कल को इस्टेब्लिशमेंट कहती है मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ को, यानी वो इनको हटाती है, उन्होंने कहा हटाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद कह दें, वो एक मैसेज करें तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जो है वो उधर छोड़ देंगे। ठीक है। और उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ ने अब ये वसीयत कर दी है कि हमारी आने वाली नस्लों की जो सियासत है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अब हमने इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ही आना है। क्योंकि पहले भी मियाँ नवाज शरीफ ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, इस्टेब्लिशमेंट ही उनको सियासत में लेकर आई, इस्टेब्लिशमेंट की जब वो इक़्तिदार में आए लेके आई, और आइंदा भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सहारे जो है। तो मियाँ साहब ये समझते हैं कि हमारी अब आइंदा की जो सियासत है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात और मामलात के ऊपर। फिर मैंने कहा ये जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हों या इस तरह की शख्सियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं और वो कहते हैं सिस्टम गिर जाएगा, सिस्टम नहीं चलेगा, और मियाँ साहब बहुत गुस्से में हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सारा किरदार इस्टेब्लिशमेंट का हो गया है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं रही। उन्होंने कहा कि इन लोगों का मसला ये है जावेद लतीफ़ साहब वगैरह का कि इनके पास कोई वजारत नहीं, कोई ओहदा नहीं है। उन्होंने कहा आज आप मियाँ जावेद लतीफ़ को कोई ओहदा दे दें तो ये भी नारे लगाएंगे, वही जो पूरी नून लीग लगा रही है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बात साबित भी हो गई है। देखें, ये मैं दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ ना, ये नहीं है कि मैं अब ये बात कर रहा हूँ जब मियाँ नवाज शरीफ वापस आ गए। मैंने तो फैसल अब्बास खर साहब के आप चैनल पे जाके देख लें कि ये सारी बातें मैंने उस वक्त कर दी थी कि मेरी मियाँ नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत से बात हुई है। उन्होंने कहा मियाँ साहब मौजूदा निज़ाम से बहुत खुश हैं, और उन्होंने मुझे कहा ना, उन्होंने कहा मुझे एक बात बताएं, क्या नवाज शरीफ अपनी सीटें जीते हैं? मैंने कहा नहीं, हारे हैं। उन्होंने कहा मरीम नवाज अपनी सीट जीते हैं? मैंने कहा हारी है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अपनी सीटें जीते हैं? मैंने कहा नहीं, हारे हैं। उन्होंने कहा कि जब सारी सीटें ही फॉर्म 47 की हैं तो मियाँ साहब के पास स्पेस ही नहीं है ना। उन्होंने कहा मियाँ साहब बात तो तब करें कि मियाँ साहब के पास कोई पॉलिटिकल स्पेस हो, मियाँ साहब के पास कोई पॉलिटिकल स्पेस है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा एक और बात, उन्होंने कहा आज हम फर्ज करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, अच्छा, तो क्या उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग मानेंगे कि मियाँ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? लोग कहेंगे कि मियाँ साहब आपने 2020 में बड़ी बड़ी भड़के मारी, आपने बड़े बड़े नाम लिए, फिर आप जब इक़्तिदार में आए तो आपने क्या किया? 2022 से लेकर अब तक आपने क्या किया? फिर तीसरा उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि इस वक्त नैरेटिव है वो इमरान खान के हाथ में है। उस नैरेटिव पे, उस पिच पे मियाँ साहब आगे खेलना भी चाहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो अब एक दिन भी जेल नहीं जाना चाहते। आज मियाँ साहब इनकलाबी बनने की कोशिश करें तो दूसरे दिन जेल में होंगे, क्योंकि उनके जिस तरह से केसेस उनके ख़त्म कराए गए वो तो सबको पता है। भाई आज तक मियाँ नवाज शरीफ लंदन में जो बनाए गए एहसास जदादे हैं, लंदन फ्लैट्स हैं, उनके हिसाब नहीं दे सके। पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, हराम के पैसे थे, हलाल के पैसे थे, नहीं बता सके। हलाल के होते तो पता होता कि हलाल के, तो जिसके हलाल के होते हैं वो बता देता कि यार ये मेरी ट्रांजैक्शंस हैं, ये मेरी कमाई है। ऐसे ही है। फिर उसके बाद जनाब मियाँ साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब एक तो जेल नहीं जा सकते आप, और मियाँ साहब जो है ना वो चाहते हैं कि उनकी बेटी वज़ीर-ए-आज़म बने उनकी ज़िंदगी में। तो उन्होंने कहा वो अपनी कारकर्दगी से तो नहीं बन सकती, वो आवाम के वोटों से तो नहीं बन सकती। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो बिल्कुल किसी सूरत भी इनकलाबी नहीं है, वो इस बात पे ईमान ला चुके हैं कि नून लीग की मुस्तकबिल की सियासत जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है, उनसे लड़ाई नहीं लड़नी और कोई एंकी फेंकी नहीं करनी। मियाँ साहब इस पर बड़े क्लियर हैं। हाँ, मियाँ साहब का ये है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जाएं जो हो सकता है। फिर आप एक चीज़ और नोट करें ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब जाते हैं पाकिस्तान से बाहर,
और मियाँ साहब उस वक्त आते हैं जिस वक्त शहबाज शरीफ ने ट्वीट करना है। बिल्कुल, ये भी है। ठीक है ना, जो ट्रंप के जो प्लान है उसके लिए जिस दिन शहबाज शरीफ ने ट्वीट करना है उस दिन मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मियाँ साहब का जो बाहर जाना है उसका पाकिस्तान के इंटरनल हालात से कोई तल्लुक नहीं था, उसका इससे कोई तल्लुक नहीं था। नोटिफिकेशन कितना होना है, कब होना है, कैसे होना है। नून लीग के अपने लोग ये कहते हैं कि भाई मियाँ नवाज शरीफ जो नोटिफिकेशन वाला मामला आप कहते हैं, पहली बात तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत हो भी तो मियाँ शरीफ साहब भी कब्र से उठ के आके और शहबाज शरीफ को कहेंगे तुमने ये नहीं करना, वो फिर भी करेंगे। तो मियाँ साहब को तो इख्तियार ही नहीं है अपने भाई के ऊपर, बिल्कुल किसी का कोई इख्तियार नहीं है शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज, और फिर एक चीज़ और है कि भाई मसला तो तब होना कि जब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अलग पेजेस पर हों। इस वक्त शहबाज शरीफ और मरीम नवाज बिल्कुल एक पेज पर हैं। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ इंटरनल हालात की वजह से नहीं गए थे। ये यहाँ से जो एक परसेप्शन बनाया गया था कि वो वहाँ जाके जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, फट पड़ेंगे, लावा पक रहा है। वो इरफान सिद्दीकी सबसे क्लोज है मियाँ साहब के, उन्होंने ठीक कहा था ना। फिर उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब उस प्रेशर कुकर की तरह हैं जो सीटी मारता रहता है और प्रेशर छोड़ता रहता है। तो मियाँ साहब प्रेशर रिलीज करते रहते हैं, मियाँ साहब अंदर नहीं रखते प्रेशर, तो कोई लावा नहीं फटने वाला, कोई लावा नहीं पक रहा। तो ये बात अब तय है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जैसे सियासत में आए थे और ताबेदार थे उसी तरह के ताबेदार हैं, और उनकी कोई लड़ाई का मूड नहीं है, कोई वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ना वो लड़ाई लड़ने के पोजीशन में है। और जो मियाँ साहब का जो दौरा था बैरून मुल्क का, ना तो वो इलाज के लिए था, ना वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के लिए था। ये बात अब साबित हो गई है शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट से और मियाँ साहब की वापसी की टाइमिंग से कि मियाँ साहब का ये जो भी विजिट था उसके मुहरकात बैरूनी थे, अंदरूनी नहीं थे। अच्छा, तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कश्ती चल रही है, उधर से मरीम नवाज साहब बयान दागती हैं, इधर से शाजिया मरी हो गई, और आज तो नवीद कमर साहब ने कौमी असम्बली में कह दिया और उन्हें धमकी दी कि जी हम अपोजिशन बेंचों पे जाके बैठ जाएंगे, वॉकआउट भी कर दे कौमी असम्बली से। ये क्या देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हैसियत कोई नहीं है, औकात कोई नहीं है। क्या हैसियत और औकात है? जरदारी देखे ना, 12 दिन उधर चाइना रह के आए हैं अवाम के टैक्स से पैसों से। कोई एक काबिल जिक्र मुलाकात हुई है? कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है? कोई एक मंसूबा लेकर आए हैं आके और अब यूएई चले गए? मतलब इन लोगों ने तो मुल्क को एक मजाक बना लिया हुआ है। इन लोगों ने तो मुल्क को एक अपनी चरागाह बनाया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे आते हैं चरने के लिए, यहाँ पे आते हैं करप्शन और लूट मार के लिए, मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, लूटते हैं और पैसा बाहर मुंतकिल करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। अयाशी इनकी चल रही है। मुझे बताएं ना कि ये जो आपने बात की ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई वाला, इस पे मैंने अपनी भी वीडियो किया है जिसमें मैंने यही बताया है कि ये इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो इधर मरियम को हीरो बनाने का एक प्लान है और उधर बिलावल को हीरो बनाने का प्लान है। अब अगले खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं मुस्तकबिल के मरियम और बिलावल को तैयार किया जाए, जैसे पहले नवाज शरीफ को और जरदारी को तैयार किया गया था, और अब अगले खिलाड़ी जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। ये वो उधर से तकरीरें करेंगे, इधर से तकरीरें करेंगे, उधर से इल्ज़ाम लगाएंगे, इधर से इल्ज़ाम लगाएंगे। दोनों इक़्तिदार के बिस्तर पे लेटे रहेंगे, उतरेंगे नहीं, उतर नहीं सकते ना इक़्तिदार के बिस्तर से, ठीक है, क्योंकि फैसला खुद नहीं करना। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये जो लड़ाई है, नूरा कुश्ती है, इसका मतलब ये है कि 2 लोगों को हीरो बनाना है, एक मरीम नवाज को बनाना है, एक बिलावल को बनाना है और आपस में लड़वा के बनवाना है। क्योंकि मसला ये है कि सारी जमा तफरीक करने के बाद ये साबित हुआ है कि इमरान खान के तो ये घुटनों को भी नहीं पहुंच रहे, ठीक है, इनका जो कद है ना सियासी कद, वो इमरान खान के घुटनों से भी नीचे है। तो इमरान खान के सामने तो ये जीरो हैं, इमरान खान के तो ये बिल्कुल किसी सूरत इमरान खान के साथ, इमरान खान पे हर तरह के अटैक करके देख लिए, बिलावल ने भी, मरियम ने भी, बिलो द बेल्ट जाके देख लिया, उनकी बीवी पे अटैक करके देख लिए, घटिया नीच गलीज मकरूह चीज़ें करके देख ली, कोई औकात नहीं है उसके सामने। तो हीरो नहीं बन सकते इमरान खान के साथ लड़ाई में। तो ये सोचा गया कि इनको आपस में लड़वाएं। एक तो ये लगे कि कुछ लोगों को सिंध में लगे कि नून लीग की मुखालिफ पार्टी पीपल्स पार्टी भी है, और पंजाब में ये लगे कि यार पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमात जो है और वो मरीम नवाज हैं। तो इस वक्त ना, लेकिन ये भी प्लान नाकाम होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, दोनों के ऊपर करप्शन और लूट मार के केसेस हैं, दोनों के ऊपर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के इल्ज़ामात हैं। दोनों जो हैं वो इस वक्त वो जो आवाम के सेंटीमेंट्स हैं उनके मुताबिक नहीं है। दोनों को आवाम ने सिलेक्ट नहीं किया, दोनों को आवाम ने मुंतखब नहीं किया, दोनों को आवाम ने वोट नहीं दिया, दोनों को आवाम ने मुस्तरद किया। तो इनकी नूरा कुश्ती का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब ड्रामा है जो सारा क्रिएट किया गया, और इसकी एक वजह ये भी है कि किसी तरह से इमरान खान से तवज्जो हटाई जाए। अच्छा, चले खान साहब की आपने बात की, वो जलसा हुआ पेशावर में, पोस्ट जलसा क्या सूरत हाल है? देखें, पोस्ट जलसा अभी क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हुई,
कि अडयाला में क्या चलता रहा है, अली अमीन के हवाले से क्या चल रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन जलसा क्योंकि उस दिन हमने अटेंड किया वो एक कामयाब जलसा था और लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत खौफनाक है KPK के लोगों के, उनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और ठंडे दिल और दिमाग से फैसले करने चाहिए। बाकी जो है वो अडयाला में इस वक्त भी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अवामी असम्बली चल रही है, तो उस पर फिर आप डिटेल्स आएंगी तो बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, फर्दर जो भी डिटेल आएंगे आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।